अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मैं राना अज़मत अली खां। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि एफ़आईआर के बाद आगे हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं। जब किसी भी थाने में आप अपनी किसी ग्रीवियंस के मुतल्लिक एफ़आईआर इंदराज करवाते हैं, तो इस इंदराज के बाद आप उस एफ़आईआर की पैरवी करते हैं मुतल्लिका आईओ के साथ। उसके मुतल्लिक जितनी इन्वेस्टिगेशन में मालूमात हैं, वो मालूमात उसको प्रोवाइड करेंगे, एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। अक्रेंस के जो मौके के गवाहान हैं, उनको आप बयानात के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए, बयान अलफ़ी के ज़रिए उसके एविडेंस आप आईओ मुतल्लिका जो है उसको आप जमा करवाएंगे। उस एफ़आईआर का एक चालान मुरतब होगा 173 के तहत, और उस चालान को फिर आईओ जमा करवाएगा वज़ीर एसएचओ अदालत में, मजिस्ट्रेट के पास। और मजिस्ट्रेट फिर दोनों पार्टीज़ को जो मुल्ज़मान हैं आपके केस के, उनको हेयर आउट करेगा, समन करेगा, बुलाएगा। अगर 173 का जो चालान है, पुलिस उसमें मुल्ज़मान को गुनाहगार डिक्लेयर करती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, या गुनाहगार करार पाए जाते हैं आपके पर्चे के जो मुल्ज़मान हैं, तो वो चालान में गुनाहगार को कोर्ट में पेश करेगा। और अगर आप पे साबित नहीं कर सकते एविडेंस के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपने मुल्ज़मान को गुनाहगार, तो वो उनको इनोसेंट डिक्लेयर करेगा और इस तफ्तीश का जो चालान है वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में जमा करवाएगा। और उसके बाद ये इख्तियारात हैं मजिस्ट्रेट मुतल्लिका के कि वो उस चालान से डिसएग्री करे या एग्री करे। अगर वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से एग्री करते हैं, तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस पर्चे की जो इखराज रिपोर्ट है या उस पर्चे का जो गुनाहगार डिक्लेयर करने की सज़ा है वो आगे तफवीज़ दी जाती है। अगर मजिस्ट्रेट को कोर्ट उस चालान से डिसएग्री करती है, तो उसके बाद दोनों पार्टीज़ को, मुद्दई को, चालान जो उसका एफ़आईआर का मुद्दई है, मुस्तगीस है, उसको भी, और मुल्ज़मान जो एफ़आईआर हैं उनको भी सम्मन करेगी, हेयर आउट करेगी, एविडेंसेस उनसे लेगी, 342 की स्टेटमेंट लेगी, और उसके बाद फैसला करेगी कि इस एफ़आईआर के मुल्ज़मान को सज़ा मिलनी है या बरी होना है। तो इस तरह आपका पूरा एफ़आईआर का प्रोसेस डील आउट दिया जाता है, पुलिस की एफ़आईआर के इन्वेस्टिगेशन के बाद, और उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद पूरी एफ़आईआर मुकम्मल होती है। तो आज के इस व्लॉग में आपको बताना था कि एफ़आईआर के बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपको मालूमात देते रहेंगे और आपसे भी राय लेते रहेंगे। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।